कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 66वां अध्याय दंडक अर्जा के प्रसंग में शुक्र द्वारा दंडक को साप, प्रहलाद का अंधक को उपदेश। ओम नमः शिवाय। और अंधक शिव संदर्भ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अर्जा उवाचो नात्मानं तव दास्यामि बहुनोक्तेन किं तव रक्षन्ति भवतः शापादात्मानं च महीपते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रह्लाद उवाचो इत्थं विवदमानां तां भार्गवेन्द्र सुतां बलात् कामोपहत चित्तात्मा अभ्यध्वंसायत मंदधीः। ओम नमः शिवाय। तां कृत्वाच्युत चारित्रां अमदान्धः पृथ्वीपतिः निश्चक्रामाश्रमात् तस्मादो गतस्य नगरं निजम्। सापि शुक्रसुता तन्वी अर्जा रजसाप्लुता आश्रमादथो निर्गत्य बहिस्तस्था वधूमुखी चिन्तयन्ती स्वपितरं रुदती चा मुहुर्मुहुः महाग्रहोपतप्तेव रोहिणी शशिनः प्रिया। ततो बहुतिथे काले समाप्ते यज्ञकर्मणि पातालादागमच्छुक्रः स्वामाश्रमपदं मुनिः। आश्रमान्ते च दद्रसे सुतां दैत्यरजस्वलाम् अमेघलेखामिवाकाशे सन्ध्यारागेण रञ्जिताम्। तां दृष्ट्वा परिपप्रच्छो पुत्रिकेनासीधर्षिता कः क्रीडति सरोषेण समसासी विशेषी। कोद्यैवो याम्यां नगरीं गमिष्यति सुदुर्मतिः कस्त्वां शुद्ध समाचारां विध्वसंयति पापकृतो। ततः स्वापितरं दृष्ट्वा कम्पमाना पुनः पुनः रुदन्ती व्रीडयोपेता मन्दं मन्दमुवाचः। तब शिष्येण दण्डेन वार्यमाणेन चासकृत बदलानाथा रुदतीं नीताहं वचनीयताम्। एतत्पुत्र्या वचा श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः उपस्पृश्य शुचिर्भूत्वा इदं वचनं ब्रवीतो। यस्मात् तेनाविनीतेन मत्तो ह्यवयमुत्तमं गौरवं च तिरस्कृत्य च्युतधामार्जा कृता। तस्मात् सराष्ट्रः सबलाः सभृत्यो वाहनैः सप्तरात्रान्तरादभस्य ग्राववृष्ट्या भविष्यति। इत्येव मुक्त्वा मुनिपुङ्गवोऽसौ सप्त्वा सदण्डं स्वसुतामुवाच। त्वं पापमोक्षार्थमेहैव पुत्री तिष्ठ स्वकल्याणितरा तपश्चरन्ति। सप्त्वेथं भगवान् शुक्रो दण्डमिक्ष्वाकुनन्दनं जगाम शिष्यसहिताः पातालं दानवालयम्। दण्डोऽपि भस्मसाद्भूतः सराष्ट्रबलवाहनः महतः ग्राववर्षेण सप्तरात्रान्तरे तदा। एवं दण्डकारण्यं परित्यज्यन्ति देवताः आलयं राक्षसानां तु कृतं देवेन शम्भुना। एवं पराकलत्राणि नयन्ति सुकृतीनपि भस्मभूतान् प्राकृतांस्तु महान्तं च पराभवम्। तस्मादन्धकं दुर्बुद्धिर्न कार्या भवता त्वयम् अप्राकृतापि महेन्नारीः किमुताहुद्रिनन्दिनी। शङ्करोऽपि न दैत्येशो शक्यो जेतुं सुरासरैः द्रष्टुमप्यामितोजसकः किमु तु योधो यितुं रणे। पुलस्त्युवाचो इत्येव मुक्ते वचने क्रुद्धस्ताम्रेक्षणः श्वसन् वाक्यमाह महातेजाः प्रह्लादं चान्दकासुरः। किं ममासो रणे योद्धुं शक्तस्त्रियेण यनोऽसुरः एकाकी धर्मरहितो भस्मारुणित विग्रह। नान्दको बिभीयादिन्द्रा नामरेभ्यः कथञ्चन सः कथं व्रसपत्राक्षाद् बिभेति स्त्रीमुखे क्षतातो। तच्छ्रुत्वास्य वचो घोरं प्रह्लादः प्राह नारद नः सम्यगुक्त
युक्तं भवता विरुद्धं धर्मतूर्थतः हुतासन पतंगाभ्याम और सिंहक्रूष्टुकयोरिवो गजेन्द्र मशकाभ्याम चारुक्म पाषाणयोरिवो एतेषाभिरुदितं यावदन्तरमन्धका तावदेवान्तरं चास्ति भवतो वाहरस्य च वारितोषि मया वीरो भूयो भूयस्य वार्यसे शृणुष्य वाक्यम देवर्षे रसितस्य महात्मनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यो धर्मशीलो जितमान रोषो विद्या विनीतो न परोपतापी स्वादार तुष्टा परदार वर्जी नाता से लोके भयमास्ति किंचित यो धर्महीना कलह प्रिया सदा परोपतापी श्रुतिशास्त्र वर्जितः परार्थदारेप सुरवर्ण संगमी सुखम न बिंदेत परत्र चेह धर्मान्वितो भूत भगवान प्रभाकरः संत्याक्त रोषास्य मुनिः सवारुणिः विद्यान्वितो भूनुर्मार्गपुत्रा स्वादार सन्तोष्टमनास्त्वगत्या एतानि पुण्यानि कृतान्यभीमि मया निवद्यानि पुलाकृमुक्त्या तेजोन्वितः सापवराक्षमाश्च जाताश्च सर्वे सुरसेद्यपूज्याः अधर्मयुक्तोऽङ्गसुतो बभूव विभोश्च नित्यं कलह प्रियोऽभूत् परोपतापी न मुचेर्दुरात्मा पराबलिप्सोर्नहुषश्च राजा परार्थलिप्सोर्दितिजो हिरण्यद्रक मूर्खास्तु तस्यापनुजा सुदुर्मती अवर्णसंगी यदुरोत्तमौजा एते विनष्ट्वात् नयात् पुराहि। ओम नमः शिवाय। तस्माद् धर्मो न संत्यज्यो धर्मो हि परमागतिः धर्महीना नरायान्ति रौरवम नरकं महतो धर्मस्तु गदितः पुष्पिस्तारिणे दिवि चेह च पतनाय तथा धर्मो इह लोके परत्र च त्याज्यं धर्मवितैर्नित्यं परदारूपसेवनं नायन्ति परदारा हि नरकानेक विषातिमो सर्वेषामपि वर्णानामेषु धर्मो ध्रुवोऽन्धकः परार्थपरदारेषु यथा वाञ्छां करिष्यति हि असायाति नरकं घोरं रौरवं बहुला समाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एवं पुरासुरपतेः देवर्षिरसितो व्ययाः प्राह धर्मव्यवस्थानं खगेन्द्रायारुणाय हि तस्मात् सुदूरतो वर्जेतो परदारान् विचक्षणः नायन्ति निकृति प्रज्ञं परदारा पराभवं पुलस्त्युवाचो इत्येव मुक्ता वचने प्रह्लादं प्राह चान्धकः भगवान् धर्मस्तरीको नाहं धर्मं समाचरेः इत्येव मुक्ता प्रह्लादमन्धकाः प्राह संवरं गच्छ संवर शैलेन्द्रं मन्दरं वद शङ्करं भिक्षुकमर्थ शैलेन्द्रं स्वर्गतुल्यं सकन्दरम् अपरिभुञ्जसि केनाथो तव दत्तो वदस्व मामो तिष्ठन्ति शासने मह्यं देवाः शक्रपुरोगमाः तत् किमर्थं निवससे हे मामिनादृत्य मन्दरे यदीष्टस्तव शैलेन्द्राः क्रियातं वचनं मम येयं हि भवतः पत्नी सा मे शीघ्रं प्रदीयताम् इत्युक्तः सा तदा तेन संवरो मन्दिरं द्रुतं जगाम तत्र यत्रास्ते सह देव्या पिनाकधृको गत्वोवाचान्धकवचो यथा तथ्यं दनोषु
सुतः तमुत्तरं हराप्राह शृण्वत्या गिरिकन्ययाः ममायं मन्दिरो दत्तः सहस्राक्षेण धीमता तन्न शक्नोम्यहं त्यक्तुं विनाज्ञां व्रत्रवैरिणः यच्चाब्रवीद दीयतां मे गिरिपुत्रीति दानवः तदेषा यातु स्वं कामं नाहं वारयितुं क्षमः ततो ब्रवीद गिरिसुता संवरं मुनिसत्तमा ब्रूहि गत्वान्धकं वीर मम वाक्यं विपश्चितम् अहं पताका संग्रामे भवानीशश्च देविनो प्राणद्यूतं परिस्तीर्य योजयिष्यति सा लप्स्यते इत्येव मुक्तो मतिमाञ्जो संवरोन्धकमागतम् समागम्या ब्रवीद वाक्यं सर्वयोर्गयश्च भासितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तच्छ्रुत्वा दानवपतिः क्रोधदीप्ते क्षणाश्वसन् समाहूया ब्रवीद वाक्यं दुर्योधनमिदं वचः गच्छ शीघ्रं महाबाहो भीरीं सन्नाहिकीं दृढां तण्डवस्य सुविस्रब्धं सुशीलामिव योषितं समादिष्टोऽन्धकेनाथो भीरीं दुर्योधनो बलात् ताडयामास वेगेन यथा प्राणेन भूयसा सह ताडिता बलवता भीरी दुर्योधनेन हि सत्वरं भैरवं रावं रुरावो सुरभीम यथा तस्यास्तं स्वरमाकर्ण्य सर्व एव महासुराः समायाता सभां तूर्णं किमेतो दितिवादिनः यथा तथ्यं चातानो सर्वा नाह सेनापतिर्बली ते चापि बलिनां श्रेष्ठः सन्नद्धाः युद्धकाङ्क्षिणाः सहान्धकः निर्यतुस्ते गजैर्रुष्ट्रैर्हयैरथै अन्धको रथमास्थाय पञ्चनल्वो प्रमाणिताः त्र्यम्बकं सा पराजेतुं कृतबुद्धिर्विनु विनिर्ययोः जम्भः कुजम्भोहुण्डश्च हुतु तुहुण्डः संवरो बलिः बाणः तार्कस्वरो हस्तिः सूर्यशत्रुर्महोदरः अयाशङ्कुः शिवी शाल्बो वृषपर्वा विरोचनः हयग्रीवः कालनेमी संह्लादः कालनाशनः सर्वः शलभश्चैव विप्रचित्तिश्च वीर्यवानो दुर्योधनश्च पाकश्च विपाकः कालसंवरो एते चान्ये च बहवो महावीर्या महाबलाः प्राजग्मुरुत्सुका योद्धुं नानायुधधरारणेः इत्थं दुरात्मा धनुसैन्यपाल स्थान्धको योद्धुमनाहरेणो महाचलममन्दरमाभ्युपेयिवान् साकालपाशाविसितो हि मन्दधी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री 52 पुराण 66वां अध्याय दंडक अर्जा के प्रसंग में शुक्र द्वारा दंडक को शाप, प्रहलाद का अंधक को उपदेश और अंधक शिव संदर्भ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अर्जा ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपके अधिक कहने से क्या लाभ, थोड़े से समझ लीजिए कि पिता के शाप से आपकी और अपनी रक्षा करती हुई ही मैं अपने को आपके लिए समर्पित नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहलाद ने कहा, काम से अंधे हुए उस मूर्ख ने इस प्रकार विवाद विरोध करती हुई श्रेष्ठ भार्गव कुल में प्रसूत उस कन्या को हठात अपावन ध्वस्तशील कर दिया। मद से अंधा बना हुआ वह चरित्र से च्युत होकर के उस आश्रम के बाहर निकलकर अपने नगर चला गया। उसके बाद रज से लटपटाई वह कृशांगी शुक्रपुत्री अर्जा भी आश्रम के बाहर निकलकर नीचे मुख लटकाए हुए बैठ गई। राहु से पीड़ित चंद्रप्रिया रोहिणी के समान वह अपने पिता का चिंतन करती हुई बारंबार बिलख बिलख कर रोने लगी। ओम नमः शिवाय। उसके बाद जब बहुत तिथि वाला
समय बीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया तथा मुनि शुक्राचार्य पाताल से अपने आश्रम में लौट आए। हे दैत्य, उन्होंने आश्रम के बाहर आकाश में संध्या के समय लालिमा से रंजित मेघशाला की तरह धूल से लिपटी हुई अपनी पुत्री को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पुत्री, किसने तुम्हारा धर्षण अपमान किया है? क्रोध भरे सांप ने से कौन खेल रहा है? पवित्र आचरण वाली तुम्हें सील से च्युत कर कौन दुर्बुद्धि पापी आज यमपुरी को जाने वाला है। उसके बाद अपने पिता को देखकर बारंबार कांपती रोती हुई लजाती हुई अर्जा ने धीरे धीरे अपने पिता से कहा, बार बार बरजने पर भी आपके शिष्य दंड ने रोती हुई मुझ अनाथा को बलपूर्वक निंदनीय बना दिया है, हमारा सील भंग कर दिया है। कन्या की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से अत्यंत लाल हो गईं। उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर यह साफ वचन कहा, अतः उस उद्दंड ने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं गौरव को तिरस्कृत कर अर्जा को धर्म से च्युत किया है। अतः वह 7 रात्रियों दिनों में उपल वृष्टि के कारण राष्ट्र, सेना, भृत्य और वाहनों सहित विनष्ट हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। उस मुनि श्रेष्ठ ने ऐसा कहकर दंड को शाप देने के बाद अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, हे कल्याणी, पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम तपस्या करती हुई यहीं रहो। भगवान शुक्र इक्ष्वाकु नंदन दंड को इस प्रकार शाप देकर शिष्य के साथ दानवों के निवास स्थान पाताल लोक में चले गए। उसके बाद दंड भी बहुत बड़ी उपल वृष्टि से के कारण 7 रात्रियों के भीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनों के साथ नष्ट हो गया। यही कारण है कि देवताओं ने दंड का अरण्य को छोड़ दिया और शुंभ ने उस राक्षसों का स्थान बना दिया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, पर नारियां अपने को अपवित्र करने वाले पुण्यात्माओं को भी जलाकर राख कर देती हैं, फिर साधारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं। अतः अंधक, आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण स्त्री भी जला सकती है तो पार्वती का क्या कहना। हे दैत्येश्वर, सुर हो या असुर, कोई भी महादेव को नहीं जीत सकता है। जब रण में अत्याधिक ओज से संपन्न शंकर को देखा भी नहीं जा सकता, तब उनसे युद्ध करना कैसे संभव हो सकता है। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, ऐसा वचन कहने पर क्रुद्ध एवं लाल लाल आंखें किए हुए महातेजस्वी अंधकासुर ने लंबी सांस लेते हुए प्रहलाद से कहा, हे असुर, क्या शरीर पर राख लपेटें किंतु लोक धर्म से रहित अकेला वह त्रिनयन लड़ाई के मैदान में मुझसे युद्ध कर सकता है? जो अंधक इंद्र या अन्य देवताओं से कभी नहीं डरता, वह बैल की सवारी करने वाले तथा स्त्री का मुख निहारने वाले त्रिनेत्र शंकर से कैसे डर सकता है? नारद, उसके बाद कठोर वचन सुनकर प्रहलाद ने कहा, आप यह उचित नहीं कह रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थ के विपरीत है। हाय अंधक, अग्नि और जुगनू, सिंह और सियार, गजेंद्र और मशक तथा सोने और पत्थर में जितना अंतर कहा जाता है, उतना ही आप और शंकर जी की तुलना में है। हे वीर, आपको मैंने रोका है और अब भी बार बार रोक रहा हूँ। आप देवर्षि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में बन्य कृष्ण ताम अहम शरणम गतः। असित का वचन सुने। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोध को जीतने वाला, विद्या से विनम्र, किसी को दुख न देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट तथा पर स्त्री का त्याग करने वाला होता है, उसे संसार में कोई भय नहीं होता। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति धर्म से हीन, कलह से प्रेम रखने वाला, सदा दूसरों को दुख देने वाला, वेद शास्त्र के अध्ययन से रहित, दूसरों के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा रखने वाला तथा भिन्न वर्ण के साथ संबंध करने वाला होता है, वह इस लोक में और परलोक में सुख नहीं पा सकता। भगवान सूर्य धर्म से युक्त थे। महर्षि वारुणी ने, वशिष्ठ ने क्रोध छोड़ दिया था। सूर्यपुत्र मनु विद्यावान थे और अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी में संतुष्ट थे। मैंने कुल के क्रमानुसार इन पुण्य करने वालों का उल्लेख किया है। साप और वर देने में समर्थ ये सभी तेजस्वी लोग देवताओं और सिद्धियों के भी पूज्य हुए हैं। अंगपुत्र बेन अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलह प्रिय था। दुरात्मा नामुची, पर संतापी एवं राजा नहोस पर स्त्री पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह नष्ट हो गए। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष पर धन का लालची था। उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि
एवं मूर्ख था तथा पराक्रमी यदु भिन्न जाति के साथ संबंध करने वाला था। ये सभी पूर्व काल में दुर्नीति के कारण नष्ट हो गए। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है। धर्म से हीन मनुष्य महान रौरव नरक में जाते हैं। पूर्वजों ने धर्म को ही परलोक को पार करने वाला बताया है तथा अधर्म को इस लोक और परलोक में पतन का कारण बताया है। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को पर स्त्री का सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया गया है। अतः पर स्त्रियां 21 नरकों में ले जाती हैं। अंधक सभी वर्णों के लिए यह धर्म निश्चित है। जो मनुष्य दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में कामना करता है, वह बहुत वर्षों के लिए भयंकर रौरव नरक में चला जाता है। राक्षस राज प्राचीन समय में महात्मा देवर्षि असित ने गरुड़ तथा अरुण से धर्म की यह व्यवस्था कही थी। इसलिए विद्वान व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों को दूर से ही परित्याग कर दे, क्योंकि पर स्त्रियां नीच बुद्धि वाले मनुष्य को तिरस्कृत करा देती हैं। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार वचन कहने पर अंधक ने प्रहलाद से कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं, मैं धर्म का व्यवहार नहीं करता। प्रहलाद से इस प्रकार कहकर अंधक ने संबर से कहा, संबर तुम मंदर पर्वत पर जाओ और शंकर से कहो, हे भिक्षुक, तुम गुफा में रहने वाले होकर और सबके समान मंदर पर्वत का उपभोग क्यों कर रहे हो? मुझे बतलाओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है। इंद्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं, तुम मेरा अपमान करके इस मंदर पर्वत पर कैसे रह रहे हो? यदि यह पर्वतराज तुम्हें अभीष्ट है तो मेरे कहने के अनुसार कार्य करो। तुम्हारी जो यह स्त्री है उसे शीघ्र मुझे प्रदान कर दो। उसके ऐसा कहने पर संबर शीघ्रता से उस मंदर पर्वत पर गया, जहां पिनाक पाणी शंकर देवी पार्वती के साथ निवास कर रहे थे। धनुपुत्र ने वहां जाकर अंधक के वचन को वैसे का वैसा शंकर जी से कह दिया। शंकर ने पार्वत नंदिनी के सुनते हुए उसे उत्तर दिया, बुद्धिमान इंद्र ने मुझे यह पर्वत दिया है, इसलिए वृत्तासुर के बैरी इंद्र की आज्ञा के बिना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हे दानव ने जो यह कहा है कि गिरिनंदिनी को मुझे दे दो, तो यह अपनी इच्छा से जा सकती है, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। मुनि सत्तम। उसके बाद गिरिपुत्री पार्वती ने संबर से कहा, वीर तुम जाकर विद्वान अंधक से मेरी बात कहो। संग्राम में मैं तो पताका हूँ, आप और शंकर खेलने वाले हैं। प्राणों का दूत फैलाकर हार जीत का दाव लगाकर जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा कहने पर बुद्धिमान संबर अंधक के पास गया और उसने शंकर तथा गौरी के द्वारा कही हुई बात वैसे की वैसी ज्यों की त्यों उससे कह दी। उसे सुनकर दानवपति की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। लंबी सांसें लेते हुए दुर्योधन को बुलाकर उसने कहा, महाबाहु शीघ्र जाओ एवं मारू या संग्राम में समय में बजने वाले जुझारू नगाड़े को मस्तिष्क से जोर जोर से ऐसे पीटो जैसे दुराचारिणी को कोई उसके अपराध के कारण पीटता है, ताड़ित करता है। उसके बाद अंधक से आदेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यंत बलपूर्वक जी जान से वेग पूर्वक भेरी को बजाने लगा। बलवान दुर्योधन द्वारा बलपूर्वक बजाई जाती हुई वह भेरी सहसा भयंकर ध्वनि से घरघराने लगी, जिस प्रकार सुरभि घरघराती है। उसकी उस ध्वनि को सुनकर सभी बड़े असुर यह क्या हो गया ऐसा कहते हुए शीघ्रता से सभा में आ गए। पराक्रमी सेनापति ने उन सभी से उचित और सत्य वचन कहा। युद्ध की इच्छा करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वे सभी वीर तैयार हो गए। हाथी, ऊंट, घोड़ों और रथों सहित वे सभी अंधक के साथ बाहर निकले। 5 नल्व अर्थात 400 हाथ के प्रमाण वाले रथ पर चढ़कर अंधक त्रिलोचन शंकर को जीतने का निश्चय कर बाहर निकला। जंभ, कुजंभ, हुंड, तुहुंड, संबर, बलि, बाण, तारकस्वर, हस्ती, सूर्यस्त्रु, महोदर, अयह, शंकु, शिवी, साल्व, बृहस्पर्वा, विरोचन, हयग्रीव, कालनेमी, संलाद, कालनाशन, सरभ, सलभ, पराक्रमी, विप्रचित्ति, दुर्योधन, पाक, विपाक, काल एवं संबर ये सभी तथा अनेक महापराक्रमशाली एवं महाबलवान राक्षस भांति भांति के आयुधों को लेकर प्रबल इच्छा से संग्राम में लड़ने के लिए चल पड़े। इस प्रकार काल पास में बंधा हुआ वह अल्पमति
धनु सैन्यपति दुष्टात्मा अंधक शंकर से युद्ध करने के विचार से मंदर पर्वत पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।